दोस्तों, क्या आप अपना या फिर अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद में भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ तो है, लेकिन उसको जो फर्स्ट टाइम कभी डाउनलोड किया गया था तो किसी अदर पर्सन का उस पर नंबर रजिस्टर्ड हो गया था। पहले दोस्तों ये एक प्रोसेस था कि जब भी कभी पहली बार आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट हम डाउनलोड किया करते थे, तो उस पर उस पर्सन का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाया करता था। उस पर्सन के मोबाइल नंबर पर सारा डाटा चला जाया करता था जिसने पहली बार उसको डाउनलोड किया है। तो आज जब आप अपने बच्चे का या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कैसे आप नंबर चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल नंबर पर वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो शिफ्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको सिंपली ओपन करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है एमसीडी ऑनलाइन। तो दोस्तों, जैसे ही आप एमसीडी ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे। अभी जो सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एमसीडी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप उस पर विज़िट कर जाएँगे। अब क्योंकि हमें बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करना है, मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो ऑनलाइन सर्विसेज़ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने एमसीडी की वेबसाइट पर जो भी ऑनलाइन सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर शो करने लगेंगी। अब जिनका भी यूज़ करना है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे वाले केस में हम बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला ऑप्शन, इस पर अपना कर्सर लेकर के जाना है। जैसे ही आप अपना कर्सर लेकर के जाते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शंस और ओपन होकर के आ जाएँगे। पहला आ जाएगा सिटीज़न लॉगिन या फिर हॉस्पिटल लॉगिन वाला। अब जो दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों, वो है बर्थ वेरिफिकेशन और डेथ वेरिफिकेशन का। अब ये सेकंड वाला जो है, इसका तो हमें अभी यूज़ है नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिटीज़न लॉगिन वाले बटन पर जाना है। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं, अब क्लिक करने के बाद में आपके सामने एमसीडी का ये वाला पोर्टल, जहाँ पर हमारा एक अकाउंट लॉगिन होता है, यूज़र आईडी हम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। ये वाला पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी और यहाँ पर एंटर ओटीपी वाला ऑप्शन शो कर रहा है। ये उनके लिए है जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सर्च कर रहे हैं, बना हुआ है बट वो पता नहीं चल रहा है कि कौन से मोबाइल नंबर पर है, तो सबसे पहला आपको ये काम कर लेना है कि जो भी मोबाइल नंबर आपको लगता है कि हाँ, ये वाला मैंने उसमें दिया होगा, तो वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, जनरेट ओटीपी पर जाना है, लॉगिन हो जाएँगे, लॉगिन हो जाने के बाद में आपको सर्च आउट करना है। देख लेना है कि भई कौन से मोबाइल नंबर पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को एक बार डाल लेते हैं। यहाँ पर डालने के बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि यूज़र रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है एमसीडी के पोर्टल पर, तो ये वाला नंबर यानी कि मैंने नहीं दिया है। बट मेरे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि उस पर किसका नंबर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो मैं बिल्कुल एक नया प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं अपने मोबाइल नंबर पर सर्च करके, जो कि बिल्कुल पहली बार मैं इसको रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करके मैं कैसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट को सर्च करने वाला हूँ और सर्च करने के बाद में कैसे मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला हूँ, नंबर शिफ्ट करने की। यानी कि मैं जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाने के बाद में जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो मेरे वाले नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। बस प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने न्यू यूज़र क्लिक हियर फॉर साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका जो भी फर्स्ट नेम है,
अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना ही बर्थ सर्टिफ़िकेट सर्च कर रहे हैं, तो आपको अपना डालना है। अगर आप अपने बच्चे का या किसी और का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप अपने फादर का यानी जो भी गार्जियन है, उनका यहाँ पर नेम वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पहला जो भी नाम है वो डाल दूँगा, इसके बाद में जो भी मेरा लास्ट नेम है, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है, मिडल नेम है तो डालना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है। फादर नेम आपको मेंशन करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी एज है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपका जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं इस यूज़र पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, कैप्चा कोड आपको जो दिख रहा है वो मेंशन कर दें। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब ये सब कुछ करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर जो गेट ओटीपी वाला बटन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको देख करके यहाँ पर मेंशन करना है, वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाता है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे क्लिक करते हैं, ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इसको अच्छे से फिल कर देना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख पाएँगे कि अ, ये जो एमसीडी का यूज़र पोर्टल है, इस पर आप लॉगिन हो जाएँगे। आपने जो भी नेम मेंशन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफ़ेस आपको शो करेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर 16/10/2020 वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा, एक छोटा-सा फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें शो कर रहा है कि अगर आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट सर्च करना है, अगर ओल्ड डाटा है, सर्च करना है, तो पहले आपको यहाँ पर या तो एमसीडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है, अगर आपके पास है तो वो मेंशन करना है। अगर वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन है, जेंडर वाला ऑप्शन है, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ फादर का। इसमें दोस्तों एक स्पेशल केस है कि जो नेम ऑफ मदर है और जो नेम ऑफ फादर है, उसके स्टार्टिंग के जो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स हैं, जैसे महेश है, तो महेश में MAH, रीमा है, तो RIM या फिर REE, जो भी स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स हैं, वो ही आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं और उनके द्वारा ही आपको सर्च आउट करना है। तो पहले हम यहाँ पर एमसीडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे पास है, हम उसके थ्रू यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करते हैं, इसके बाद में यहाँ पर एक कंसेंट दिया हुआ है, कंसेंट को आपको ओके कर लेना है, टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर, जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी और यहाँ पर एक्शन में अक्सर क्या होता है, जब वो बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी मोबाइल नंबर पर पहले कभी डाउनलोड नहीं किया गया होता है, तो यहाँ पर एक्शन वाले बटन में यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। बट हमारे वाले केस में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया गया है और इसका जो मोबाइल नंबर है वो कोई और मोबाइल नंबर है जिस पर ये ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया गया है और उसी पर ही हमारा बर्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्टर्ड है। तो यू कैन फाइंड द सर्टिफिकेट इन द अप्रूव्ड सेक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वो वाला नंबर आपके पास में है जिस पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है, तो उसमें अप्रूव्ड सेक्शन में जा करके आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई करेक्शन वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट हमारे वाले केस में ऑलरेडी किसी और का नंबर डला हुआ है, किसका नंबर डला है हमें पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपना ये जो हमारा मोबाइल नंबर है जिससे हमने अभी लॉगिन किया है, इस पर हमें उसको कैसे ट्रांसफर करना है उसकी प्रोसेस को ही हम जान रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों हमें। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट शिफ्टिंग, शेयरिंग और चेंज मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारा जो आगे का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि जिस काम के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस काम के लिए हम अपना मोबाइल नंबर हमने लॉगिन किया है, वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्च सर्टिफिकेट फॉर शिपिंग और शेयरिंग का, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डेथ का और बर्थ का दोनों का ही डाटा सर्च होता है। तो हमारे वाले केस में हमारा जो केस है वो बर्थ वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर भी 2 नंबर दिए हुए हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का और एक जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दो, उसका जेंडर डाल दो, नेम ऑफ मदर यहाँ पर मेंशन कर दो और नेम ऑफ फादर मेंशन कर दो। ये सब चीजें भी आप मेंशन कर दोगे ना,
तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सर्च आउट होकर के आ जाएँगी। हम यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेंशन करने के बाद में यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सर्च हो जाता है, पर देखिए दोस्तों, नेम, इवेंट, एप्लीकेशन आईडी, सबमिट डेट, इवेंट डेट और जो इवेंट टाइप है यानी कि जो सर्टिफिकेट उसको प्रिंट कर लिया गया है, स्टेटस भी यहाँ पर शो कर रहा है कि सर्टिफिकेट जनरेटेड है, बन चुका है, बट उसको किसी अदर नंबर के द्वारा डाउनलोड कर लिया गया है। हो सकता है आप किसी साइबर कैफे वाले के पास गए हो, आपने उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हो और उसने अपने मोबाइल नंबर पर ही उसको डाउनलोड कर लिया हो। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जो वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उस वाले रजिस्टर्ड नंबर पर डन हो जाता है, उसमें फिक्स हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट विद योर मोबाइल नंबर, शिफ्ट सर्टिफिकेट टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप चाहें तो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इस मोबाइल नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भैया दूसरे के मोबाइल नंबर पर मेरा सर्टिफिकेट दिखे ही नहीं, वो डायरेक्टली जो डाटा है वो मेरे वाले मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है शिफ्ट सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट ही शिफ्ट हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो आपको इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे वाले केस में मैं शिफ्ट सर्टिफिकेट टू योर मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन चूज करने जा रहा हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट का एक फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे हैं आप कि टू बी फिल्ड बाय द रिलेटिव, तो रिलेटिव के द्वारा ही ये फिल किया जाना चाहिए। अगर किसी के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके फादर या फिर मदर के द्वारा ये फॉर्म ही फिल किया जाना चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं, या फिर जो लीगल गार्जियन है उनके द्वारा ही भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिलेटिव का नेम डाल देना है, जो भी रिलेशन है बच्चे के साथ में वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, एड्रेस डाल देना है, कंप्लीट एड्रेस आपको दे करके डाल देना है। और जैसे ही आप ये सब कुछ मेंशन कर देंगे, मेंशन करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट आइडेंटिटी प्रूफ और एप्लीकेंट सिग्नेचर, दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला काम नहीं करेंगे तो आपका ये जो केस है हो सकता है पास ना हो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट का शिफ्टिंग ना हो आपके मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो भी आपके सिग्नेचर है जेपीजी की फॉर्म में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डिटेल है, एक डिक्लेरेशन भी दी हुई है आपके द्वारा। तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल दी गई है कि भाई मेरा नाम ये है और मैं इनका ये रिलेटिव हूँ, मेरा ये एड्रेस है और इसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लेस ऑफ बर्थ शो कर रहा है, जेंडर शो कर रहा है और जो नेम ऑफ फादर है वो ये है और नेम ऑफ मदर ये है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने दी हुई है। इस कंसेंट को आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर यूजर रिमार्क भी दिया हुआ है। यूजर रिमार्क में आपका जो भी रीजन है वो आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं आप उनको एक बार प्लीज वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद में ही ओके करें, क्योंकि इसके बाद में जो भी चेंजेस हैं इसमें नहीं होंगे। तो ये सब कुछ आपको देख लेना है। देखने के बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग में जाएगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद में आपके सामने आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसका एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दी जा चुकी है। उसका एक एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा और आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ये वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। इसके बाद में आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर सर्च सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में यहाँ पर ये वाला जो कॉलम था बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट की है तो ये यहाँ पर शो कर रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को किसी और के मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल नंबर पर शिफ्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, इस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर लेना चाहिए, तो ट्रैक करने के लिए फिर डाउनलोड करने के लिए आपको एक्शंस वाले बटन पर क्लिक करना है। फॉर्म को भी आप देख सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इस
बर्थ सर्टिफिकेट को आप अपने वाले मोबाइल नंबर पर पाएंगे, यानी कि जो भी डिटेल्स हैं वो आपके वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएंगी, आपके वाले यूजर पोर्टल पर आ जाएंगी। यहाँ से आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपके काम आई तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा, जब भी कभी मैं इस प्रकार की वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।